स्थापना अनुमति प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय उच्च विद्यालय मालडा के प्रांगण में इस समय हूँ। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षक हैं। पहले आप तस्वीर स्क्रीन पर अगर देखें तो कैंपस आपको दिखेगा, उच्च विद्यालय मालडा, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थापना अनुमति प्राप्त एवं अनुदानित उच्च विद्यालय मालडा, जिसका स्थापना 1986 में हुआ। हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक और यहाँ के जो कार्यरत शिक्षक हैं और कर्मी हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। पास आए, बात करते हैं यहाँ के प्राचार्य से, लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया, किस तरह का यहाँ पठन पाठन का स्तर है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या इनके संज्ञान में है तो भी इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विद्यालय का इतिहास काफ़ी पुराना है। अभी फिलहाल यहाँ पर किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई चल रहा है? जी, क्लास 8 से क्लास 10 तक पढ़ाई है। सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम कमलेश पांडे। पांडे जी, आपने 8 और 9 बोला है। 8, 9, 10। 8, 9, 10 तीन कक्षाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 8 में तो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन 9 में पिछले साल था 176 और 10 में 184। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 11। यहाँ पर चूंकि ये जो विद्यालय है वो अनुदानित है। जी। शिक्षकों की सैलरी या फिर वेतन जो है वो कैसे क्या मिलता है? हम बच्चों से 100 रुपया पर माह लेते हैं और उससे जो जमा होता है महीने में, तो हम किसी शिक्षक को पेमेंट नहीं दे पाते हैं। लेकिन शिक्षक को 7100 रुपया, प्रधानाध्यापक को 7500 रुपया और क्लर्क को 5000 रुपया और प्यून को 4000। सरकार की तरफ से कोई अनुदान? सरकार की तरफ से साल में एक बार मिलता है वो अनुदान। इस साल 7,20,000 रुपया आया है। पिछले साल भी 7,20,000 रुपया आया। उसी में से बांटते हैं तो 50,000 60,000 के आसपास प्रत्येक कर्मी को मिल पाता है। समस्याएं यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ लगभग कुछ भी नहीं है। हम विद्यालय के जो मासिक शुल्क जो हम लेते हैं उसी से कभी विद्यालय का डेवलपमेंट का काम करते हैं, कभी शिक्षकों को वेतन देते हैं। जब डेवलपमेंट का काम होता है तो हम शिक्षक को वेतन नहीं दे पाते। जैसे इस बार हम बिल्डिंग की मरम्मती में इसको वो एक बिल्डिंग है वहाँ पर जी, जिसका मरम्मती चल रहा है। जी, पुराना भवन था जिसको फिर से नया रूप दिया जा रहा है। जी, हाँ। इसको यहाँ तक कंप्लीट करने में हमको 5,60,000 रुपया खर्च किया, लेकिन अभी तक साल भर से ये पैसा कहाँ से लगाया? जी, बच्चों से जो आता है उस संग्रह करके लगाया। अच्छा। उसी से हम साल भर से किसी शिक्षक को पेमेंट नहीं दे पाए और सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा, साल भर से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला और शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी, और उसमें से जो अनुदान मिलता है उसमें से 15% की राशि अनावर्ती व्यय में, मतलब विकास व्यय में खर्च करना है, तो वो 1,08,000 रुपया आता है। 1,08,000 रुपया पिछली बार का था, उसी से वो इतना मिला और फिर कुछ ग्रामीणों से चंदा वंदा करके मूलभूत सुविधाएं क्या यहाँ बालक और बालिकाएं पढ़ती हैं? जी, ज़्यादातर लड़कियां पढ़ती हैं। तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट, बाथरूम, पेयजल, ये सब है? जी, कोई समस्या नहीं, ये सब संबंधित समस्या नहीं है। अब जो प्रमुख समस्याएं आपके संज्ञान में है, जी, जो प्रमुख समस्याएं आपके संज्ञान में है, ये संक्षेप में जी हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विभाग, शिक्षा विभाग तक या फिर सरकार तक रखें। जी, सबसे पहले तो यहाँ बाउंड्री की कमी है। बाउंड्री के कारण न होने के कारण ये विद्यालय परिसर पूरा गंदगी से भर जाता है। एक समस्या चारदीवारी। हाँ, दूसरी समस्या है कुछ बिल्डिंग जैसे ये मरम्मती का काम है, यहाँ वो सब भी कुछ नहीं हो पाता है। हम जब भी जो करते हैं तो वो अपने विद्यालय के जो शिक्षकों को जो वेतन देते हैं उसी पैसे से। कंप्यूटर का हम रूम बनाए, लेकिन मेरे पास एक भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो पाया है। हालांकि थोड़ा बहुत चंदा उंदा से बिजली का कनेक्शन लिए हैं, कनेक्शन के बाद पंखा वंखा लगवाए, लेकिन सारे रूम में पंखे की व्यवस्था भी नहीं। कंप्यूटर का रूम है, कंप्यूटर नहीं। जी, बिजली जो है वो बिजली, है, हाँ, लेकिन सभी कक्षाओं में पंखा का अभाव है। जी, और हम जनप्रतिनिधियों से बराबर संपर्क करते हैं, कुछ न कुछ मांग रखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से का रवैया भी उदासीन है। जी, जी। किस तरह के जनप्रतिनिधियों से बात किया आपने? स्थानीय मुखिया या फिर और दूसरे जनप्रतिनिधि? मुखिया से तो नहीं हो सकता ना ये, जैसे विधायक हैं, वो सांसद हैं, तो इन लोगों से के सामने हम अपनी समस्या रखते हैं। लेकिन कुछ बाबूलाल मरांडी से बात किया आपने? जी, वहाँ से आश्वासन मिला है कि हम इस बार बाउंड्री का काम हम करवाएंगे। चलिए,
हमारे साथ विद्यालय के प्राचार्य जुड़े थे और तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। स्थापना अनुमति प्राप्त एवं अनुदानित उच्च विद्यालय मालडा की अनुदान की राशि पर चलता है। ससमय अनुदान मिलता नहीं है। कई समस्याएं यहाँ पर हैं। हालांकि इन सभी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए, दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके देखरेख और नेतृत्व में यहाँ पर पढ़ने वाले 200 से अधिक बच्चे और बच्चियों को यथासंभव अच्छा शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिल रहा है। विशेष करके यहाँ पर बालिकाएं जो आस पड़ोस की हैं वो पढ़ रही हैं, लेकिन समस्याएं यहाँ पर काफ़ी है और इन समस्याओं की तरफ जो ध्यान है वो आकृष्ट नहीं हो पा रहा है विभाग का, जनप्रतिनिधियों का। एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के प्राचार्य आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी, जिला शिक्षा विभाग से भी और सरकार से भी, विशेष करके शिक्षा मंत्रालय से, कि ये जो विद्यालय है इस पर थोड़ी ध्यान दी जाए। यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उन्हें यथासंभव अच्छा से अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिल सके। धन्यवाद।